प्रेत तो ठीक है, लेकिन कब्रिस्तान में ऐसे लेके जाना। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपना एक व्लॉग लेके आ रहा हूँ और उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, सॉरी कहते कहते आप लोग सोच रहे होंगे कि बेशर्म हो चुका है, तो उसके लिए मैं कोई पॉइंट नहीं है मेरे पास, बट कोई नहीं। मैं आपके लिए आज एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी डरावनी होने वाली है। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी होने वाली है यूपी के उन्नाव क्षेत्र की। जी हाँ, तो ये कहानी है यूपी के उन्नाव क्षेत्र की। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्योंकि मैं ज़्यादातर कहानियाँ ट्रू इंसिडेंट पे ही लाता हूँ, क्योंकि फेक बनाना और बना के सुनाना वो थोड़ा रियल में नहीं आता। जिसमें फील आए और जिसको लगे कि हाँ ये ट्रू है, तो हाँ ये ट्रू स्टोरी है और ये इंटरनेट पे दी हुई है, मैं आपको सुना रहा हूँ। मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी, तो चलो शुरू करते हैं। तो उन्नाव, तो विशाल नाम का एक लड़का था जो उन्नाव में रहता था। तो वो मतलब ज़्यादा भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता था। वो काफ़ी अच्छा, मतलब कि काफ़ी अच्छी कंपनी में जॉब भी करता था, काफ़ी अच्छा उसका सैलरी पैकेज था, हर चीज़ में वो काफ़ी अच्छा था, पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था। बट उसको इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। मतलब वो ये मानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हाँ ये सब नहीं होता, लेकिन होता है। उसको भी ऐसा लगता था, ठीक है। तो उसको ये लगता था ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसे ही। फिर उसके बाद एक दिन वो कंपनी से अपने काफ़ी लेट नाइट का काम था, तो वो लेट हो चुका था, एकदम देर रात में निकलने लगा। तो उसके बाद निकलते वक्त ही उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी। जी हाँ, और वो इतना लेट हो चुका था, अकॉर्डिंग उसका 12-1 बज चुका था, जिस टाइम कोई व्हीकल वाला मिल नहीं सकता कि उसकी गाड़ी सही कर देता। तो बेचारा क्या कर सकता था, पैदल ही ले जा सकता था। तो फिर उसके बाद वो पैदल चलने लगा, गया, ठीक है, चलाता गया चलाता गया चलाता गया। बट अनफॉर्चुनेटली उसको कहीं भी कोई भी ऐसा पंचर बनाने वाला नहीं मिला। तो उसके बाद वो अपने कुछ दूर चलते ही उसको एक बस स्टॉप मिलता है। तो बस स्टॉप के पास एक उसको बाबा जी मिलते हैं, गुरुजी टाइप के होते हैं। तो उनके पास वो जाके बैठता है, ठीक है। और वो ऐसा लड़का था कि वो मतलब काफ़ी फ्रेंडली टाइप का था, वो सबसे बात कर लेता था, ठीक है। किसी से भी वो अपनी बातें शेयर कर लेता था, या काफ़ी टाइप का जो होते नहीं कि किसी से भी घुल मिल जाते तुरंत, तो उस टाइप का वो लड़का था। तो उनसे भी मिलने लगा, तो उनसे भी बात किया, और उनको देख के उसने कहा कि अच्छा आप क्या भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं? तो वो तो थे ही बाबा जी, ठीक है। तो साधु बाबा लोग को जानते हो कि इन सब चीज़ों में रहते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं होते, इंसान है, भगवान है, तो ऑफकोर्स भूत प्रेत भी होते हैं। तो वो उनकी बातों पे हंसने लगा, ठीक है। तो हंसते हंसते उनकी बातों को गुरुजी ने सीरियसली ले लिया कि ये लड़का मान नहीं रहा है। और आपको बता दूं कि साधु बाबा लोग होते हैं ना, ये ज़्यादा मतलब हंसी मजाक में नहीं रहते। उनका काम सिर्फ होता है अपने जो जिस चीज़ में होते हैं, पूजा पाठ और ये सब, तो ये ज़्यादातर इसी काम में रहते हैं। तो उनको ये सब नहीं अच्छा लगा सुन के। तो उन्होंने कहा अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन चीज़ें होती है, ठीक है। वो नहीं मान रहा था, और उसने उस बात को अपना 100% श्योरिटी भी दे दिया कि नहीं ये सब नहीं होता, मैं नहीं मानता, आज तक कभी न था, न मैंने कभी देखा है, ना ऐसा कुछ होता है। तो फिर उसने कहा ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो यार उसको लगा कि ऐसे ही इतना श्योर हो कि कैसे कह सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। वो ले गए उसको एक कब्रिस्तान में, ठीक है। अब वो मानता तो नहीं था, लेकिन कब्रिस्तान का नाम सुन के उसकी अंदर से घंटी बजने लग चुकी थी। उसको ये फील होने लगा कि भूत प्रेत तो ठीक है, लेकिन कब्रिस्तान में ऐसे लेके जाना, नहीं मानता था तब उसको डर लग रहा था। तो उसको लेके जाने लगे, ठीक है। जाते जाते वो जब उस कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि
अब तुम यहाँ पे जितना भी सब देख रहे हो पहले देख लो, वहाँ पे कई जगह पे लाशें भी जल रही थी, जो मतलब एकदम रात के टाइम में क्या होता है कि एकदम बुझने के कगार पे हो जाते हैं, तो उसमें कई जगह पे जल रही थी। तो वो गई एक बॉडी के पास जहाँ पे जल चुकी थी, तो मतलब उसके कील गाड़ने के बाद वहाँ पे एक धागा बांधते हैं और उस धागे के चार तरफ उसके बताशे रख देते हैं, ठीक है। तो बतासे चार तरफ रखा रहता है, बीच में कील, और उसको वहाँ पे एक धागा बांधे रहते हैं, वो उसको कहते हैं पकड़े रहना, ठीक है। और अभी आंखें बंद करो और 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोल लेना। तो उसको एक्सेप्ट करता है और ठीक है मान जाता है। उसके बाद वो साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तो उस धागे को पकड़ता है और पकड़ के पकड़े 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 उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि उसके कानों में कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। और उसके बाद पता है क्या होता है, उसके बाद का जो सीन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है, क्योंकि वो उस टाइम साइड में बैठ के जो आत्माएं होती हैं, जो स्पिरिट होती हैं, वो बताशे खा रही होती हैं। और एक तो उनके नॉन की आत्मा होती है, जो उनके पड़ोस में रहने वाले एक अंकल जी की थी, जो उनके जस्ट बगल में बैठ के खा रही थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि धागा मत छोड़ना कुछ भी हो जाए, लेकिन उसने उनको देख के धागा छोड़ दिया और आसपास देखा तो वो साधु बाबा भी नहीं थे। तो उसके बाद सीधा भागना शुरू किया और इतनी ज़ोर से भागा, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालांकि उसको पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही थी उसके नाम की, बट उसने पीछे मुड़ के नहीं सोचा कि देखूं, और क्योंकि वो इतना डर चुका था कि वो बगल में ऐसे सब कुछ, और वो अंकल जो 2 दिन पहले मरे हुए थे वो एकदम सामने बतासे खा रहे थे, तो इतना डर चुका था। तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसने अपनी गाड़ी भी वहीं छोड़ दी, तो वो पैदल ही भाग गया, मतलब दौड़ते हुए उसने घर पे चला गया और फिर अपने घर पे जाके सीधा सो गया, इतना डर चुका था। अब सुबह होती है, सुबह उसके काफ़ी तेज़ मतलब बुखार हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है। तो उसके बाद उसकी मम्मी आती है, सुबह पूछती है ये बुखार उखार कैसे क्या। फिर वो अपने फैमिली को सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे चक्कर थे। फिर क्या था, उसके पापा ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। तो फैमिली ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, बट उसको धीरे धीरे वो चीज़ घर में सुनाई देने लगी, हर जगह पे आवाज़ें आने लगी, ठीक है। वो कहीं भी जाता उसको, और मतलब कि उसके सामने कोई चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उसके बेड के नीचे। और फिर उसके बाद उसको दिखाई देने लगी, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था कि हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। फिर उसके बाद वो रात में भी ऐसे सोने लगा, तो उसको ऐसा लगा कि वो जो चादर ओढ़ा हुआ था उसको कोई खींच रहा है। तो उसको लगा कि मैं नींद में हूँ, हो सकता है इस वजह से मुझे लग रहा हो, बट रियलिटी में उसको कोई खींच रहा था। तो उसको उसने चादर ऊपर खींचा, फिर वो सो गया। बट अराउंड 3 PM, मतलब कि 3 बजे फिर से उसको लगा कि अब कोई उसके पास में आके लेट चुका है। और जब उसने हल्का सा चादर उठा के पीछे देखा, तो उसके पास वही अंकल लेटे हुए थे जो 2-3 दिन पहले उसके बगल में रहते थे, वही ख़त्म हो गए थे। वही अंकल उसके जस्ट बगल में लेटे हुए थे, और उनकी आंखें काफ़ी लाल और पूरा चेहरा जला हुआ था। वो देखने के बाद तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, वो उठ के भागने लगा और उसका पैर लड़ गया बेड से। लड़ते ही वो वहाँ बेहोश हो गया, ठीक है। फिर अब जब वो बेहोश हो गया तो सुबह उसके फैमिली वाले उठते हैं, और वो सुबह तक बेहोश रहता है। उसके बाद उसके फैमिली वाले देखते हैं, उठते हैं। फिर भाई पंडित जी को बुलाया जाता है, क्योंकि वो उठता नहीं है पानी डालने से भी। फिर जो पंडित जी होते हैं वो आते हैं, ठीक है। वो आते हैं और उसको उठाते हैं, वो फिर भी नहीं उठ पाता। तो वो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हैं और उसके ऊपर गंगा जल से छिड़काव करते हैं। फिर वो उठता है और उससे पूछा जाता है कि ये सब कैसे हुआ। तब विशाल पूरा बदल चुका होता है, उसकी आवाज़ और बात करने का तरीका, ऐसा लगता है कि वो कोई और है। तो
वो बदल जाता है। अब उसकी आवाज़ सुन के सभी लोग तंग हो जाते हैं, और जो उनके मम्मी पापा होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसको समझ में आ जाती है कि ये तो आवाज़ सुनी सुनी सी लग रही है, क्योंकि ये उसके कॉलोनी में ही रहने वाले पड़ोस के एक आदमी की थी। तो वो लोग समझ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये बताओ इस लड़के ने ऐसा क्या किया कि तुम इसके ऊपर आए हो। तो वही आत्मा बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, उस जगह पे ले चलो, और मुझे ढेर सारा मीट चाहिए, दारू चाहिए, ये सब चीज़ें रख दो तो मैं उसे छोड़ दूँगा। तो उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे गए, उन्होंने उस प्रोसेस को किया, लेकिन उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा ही छोड़ देगा। लेकिन शायद वो आत्मा अच्छी थी, उसने कोई हानि नहीं पहुँचाई थी ज़्यादा। तो उसने वो वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे मीट मुर्गा रखा और उसके साथ दारू रखी, और वहाँ पे वो जो कील गड़ा हुआ था उसको हटा दिया, क्योंकि उसने बता दिया था कि यहाँ पे ऐसे इस कील को पकड़ा हुआ था, उसी आदमी ने सब बताया था। तो वहाँ पे वो लोग रख के आ रहे थे। हालांकि उसने ये भी कहा था कि इसको सिर्फ रात के 12 बजे, इसको रात के 12 बजे जाना और उस कीले को हटा देना, और वहाँ पे ये रख के आ जाना, और पीछे मत पलटना। तो उसके मम्मी पापा और वो जो पंडित जी थे वही गए थे, और वो लड़का घर पे था। तो फिर क्या कर सकते थे, वो लोग गए, उन्होंने ऐसा किया, और वो पंडित जी ही गए थे, उन्होंने पूरा हटाया, वहाँ पे उधार और मुर्गा वर्गा रखा, और वो लौट के आने लगे। हालांकि उस टाइम कुछ नहीं हुआ, और वो जो आत्मा थी वो उस लड़के को छोड़ के जा चुकी थी। तो ये स्टोरी थी, और वो उसके बाद काफ़ी ठीक हो गया, और उसने, हालांकि वो कभी ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता था, ना मानता था, बट उसको फिर बिलीव हो गया कि ये सब चीज़ें भी होती हैं। और मैं आप सबसे भी ये कहूँगा कि अगर आप लोग इस सब चीज़ों को नहीं मानते हो तो ठीक है, आप नहीं मानते हो, बट किसी भी चीज़ का ऐसे मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि nobody knows when the wrong things happens and suddenly you get possessed. So आप लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा अपने हिसाब से, ज़्यादा इन सब चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और नहीं मानते हो तो मत मानो, लेकिन किसी की ऐसे बेइज्जती मत करो। तो आपको स्टोरी कैसे लगी ज़रूर बताना, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स कर देना, और यार सपोर्ट करते रहो, मैं धीरे धीरे और चीज़ें लाऊंगा। ठीक है।